जयपुर के ब्यावर में 9 जून को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण एवं हरी भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री शर्मा सोमवार को ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत अभियोजित जनसभा करेंगे। बाड़मेर और जालौर के लिए नर्मदा का पानी हमने दिया था, उन्होंने हमारे लिए नर्मदा का पानी दिया था, लेकिन आज उन्होंने ERCP योजना, यमुना जल का समझौता हमारा जिसकी DPR बन रही है, गंग नहर के लिए पैसा देना, ये पूरे काम देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उन्होंने एक काम और किया है, उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, प्रवासी भाई जो हमारे राजस्थान के हैं, वो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो काम करते हैं, उन राजस्थानी भाइयों ने बीड़ा उठाया, कर्म भूमि से मातृभूमि। उन्होंने अपने मुद्दे पर राजस्थान के 40,000 गांव में ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगा करके उनको संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। और वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि पानी की महत्वता क्या है, और पानी की महत्वता को समझते हुए उन्होंने ये काम किया है। और वो सभी जगह ट्यूबवेल खुलवा रहे हैं, कई ने मशीन दे दी है और लगातार वो काम कर रहे हैं। मेरे को जब कहा तो मैं बॉम्बे गया, जब मैंने देखा 100 करोड़ रुपए का काम करेंगे, और मैं जब वहां पहुंचा कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का काम करेंगे, जिसमें आपके ब्यावर के लोग भी हैं, आपके सोजत के भी हैं, पानी के भी हैं, सिरोही के हैं, जालौर के हैं। मेरे भाइयों लोग वो लोग बाहर रहते हैं, वो कभी साल में 1-2 बार गाँव आते होंगे, लेकिन उनको राजस्थान की चिंता है कि मेरा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बने। अगर मेरे राजस्थान में पानी होगा तो उद्योग भी आएगा, मेरे राजस्थान में अगर पानी होगा तो मेरी कृषि भी अच्छी होगी, मेरे गांव का विकास भी होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पानी की बहुत महत्वता है हमारे जीवन के अंदर। हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के साथ साथ पर्यावरण का मैंने बताया, और हमने ग्रीन बजट भी पेश किया है, जिससे कि हमारा हरियाणा राजस्थान मिशन पूरा हो सके। राजस्थान को सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ब्यावर के लिए जो हमने किया है, ब्यावर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने कई भूमि आवंटन के काम भी यहाँ किए हैं। 50 करोड़ की लागत से रायपुर उपखंड में भोमाला बांध के माध्यम से 12 गांवों को पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। ब्यावर में अमृत 2.0 के तहत 6 बड़ी टंकियों के माध्यम से पेयजल सुदृढ़ कर काम शुरू शीघ्र हो जाएगा। 30 करोड़ की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास हो चुका। इस तरह के कई काम हुए हैं। अगर मैं वैसे बताऊं तो जल संरक्षण में बताया है, मैं अगर वैसे बताऊं तो शायद ही ब्यावर को इतना पैसा मिला है। शंकर सिंह जी मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे एक बार में पहले बजट में इतना पैसा आपने दिया है, अब तक किसी ने इतना 5 साल के अंदर भी पैसा नहीं मिला। और मैंने शंकर सिंह जी को उनके स्वयं के MLA के खाते में इन 1.5 सालों में 28 करोड़ रुपए देने का काम हमने शंकर सिंह जी को किया है, कि जिससे आपकी सड़कें, आपके विद्यालय, आपके चिकित्सालय कोई भी खराब नहीं रहे, उन सब की मरम्मत हो ठीक प्रकार से बने, उसका काम भी हम करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान में प्रदेश भर में आमजन में अपार उत्साह मिल रहा है। अपने श्रम, समय, साधन और संकल्प के साथ लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं इस मायक में अपनी आहुति देकर इस प्रदेश की धरा को जल स्रोत से भरपूर एवं हरी भरी बनाने का योगदान दे रहे हैं। आज यहाँ महादेव मंदिर के सामने पौधारोपण, तालाब पर जलाभिषेक, कलश यात्रा से जल और प्रकृति के बीच का संबंध फिर से जीवंत हुआ है। आप देखते हैं, हम तो परिवार का छोटा सा काम होता है, उसमें भी जल की पूजा करते हैं। आप देखते हैं कि बिना उसके कुछ नहीं होता। आपको मालूम है, हम जब पूजा करते हैं तो उसमें डूब लेते हैं, घास लेते हैं। आपको पता है ना, सबसे पहले हरियाली उसमें वो आती है जिससे हमारा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। हम तुलसी को मां बोलते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की, हम वृक्षों की